हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। अभी हम लोग अपना 72nd जो बीपीएससी आने वाला है उसके लिए हम लास्ट के 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उससे एक थीम फाइनलाइज करेंगे कि फर्दर क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और आपने आई होप कि एनालिसिस आपने देखा है कि लास्ट जो 3-4 सालों से ना सेम थीम रिपीट कर रहा है, वन और द अदर क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट पूछ रहा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। हम लोग कब से कब का देखेंगे 67 से 71 तक का सारे क्वेश्चन जो भी बिहार स्पेशल रिलेटेड चीज़ें पूछी हुई है वो सारे को एक जगह कंपाइल सोर्स में देखेंगे विथ वैल्यू एडिशन। मतलब कि जो क्वेश्चन है वो तो उसका आंसर देखेंगे ही, बट साथ में साथ अगर कुछ अदर फर्दर वैल्यू एडिशन है जो कि फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जो 71st बीपीएससी हुआ था उसके क्वेश्चन से, एंड देन विल फर्दर कम टू 67th एंड देन 68, 69 एंड 70th। ठीक है। 70th का जो री एग्जाम हुआ था दोबारा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। जो 71st बीपीएससी आया था, देखो इसका मार्क्स वेटेज कितना होता है, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 18 से 22 के बीच में रहता है। 20 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि चाहे वो करंट का हो या फिर किसी भी तरह का नोट्स हो या कुछ भी, तो वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। सब सेक्शन में आप देख सकते हो इसको, ठीक है, चाहे प्री हो, मेंस हो या कोई भी हो। तो डू ज्वाइन दिस चैनल, राइट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट पे बीपीएससी होना चाहिए, विनय मार्ग बीपीएससी, क्योंकि ये यूपीएससी का भी है तो उसका भी लिंक होगा, तो देख लेना, दोनों ज्वाइन कर सकते हो, राइट। नाउ एक इंस्ट्रक्शन है मेरा कि जो 71st बीपीएससी मेंस हुआ था, ठीक है, उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन का सोर्स मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से आया था। लाइक आउट ऑफ 100 क्वेश्चन लगभग 50+ जो क्वेश्चन थे वो किसी एक कंपाइल सोर्स से हैं, ठीक है। बट और वो हिंट भी देता है कि 71st बीपीएससी में बीपीएससी का माइंडसेट क्या हो सकता है, वो एक हिंट है, राइट। तो इफ़ यू वांट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि फर्दर जो है वो क्वेश्चन वही सोर्स से आगे आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आप उसके बारे में कमेंट में बताना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 71st बीपीएससी का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, राइट। यू कैन सी कह रहा है कि क्वेश्चन की विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेसी लिंक प्रोजेक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार जो कि बेनिफिट करेगा फ्रॉम कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी आपके ऑप्शन है, राइट। इसका राइट आंसर जो है इसका सी है, ठीक है, कोसी मेसी लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये कोसी जो है इसको आपको पता है कि यहाँ पे भी कोसी मेसी लिंक प्रोजेक्ट परियोजना, ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। यहाँ पे देख लो ये कहाँ पे है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और कौन सा है, तो किशनगंज। तो कोसी मेसी लिंक प्रोजेक्ट जो है ये दोनों जो है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेनिफिट करेगा, राइट। नाउ फर्दर देखो, कोसी को क्या कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। सौरव ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, कोसी को, ठीक है। और मेची जो है ये ट्रिब्यूटरी है ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर, ठीक है। और ये महानंदा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। महानंदा रिवर जो है ये साउदर्न, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, नॉर्दर्न रिवर जो कि ज्वाइन करती है गंगा को, ठीक है। तो ये याद रखना है। नाउ अब इस दोनों को लिंक करके हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट कराएंगे, तो जो अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बेनिफिट कराएंगे, ठीक है, कोसी में से लिंक प्रोजेक्ट से। नाउ कोसी का तो पता चल गया कि ये सौरव बिहार है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड कॉज करता है, अपना कोर्स चेंज करता है और उसकी वजह से फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन
रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है, बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो देखो इस चीज़ को IBA जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके अंडर में आता है ये आपको आइडिया होना चाहिए। और आइडिया ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। बर्ड से आप डायरेक्ट हिंट भी ले सकते थे कि बर्ड है तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंदर में आएगा, राइट। नाउ नागी बर्ड सेंचुरी जो है वो कौन से नंबर का हमारा अभी रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। तो बिहार में पहले रामसर साइट कितने थे, तो कांवरताल रामसर साइट था सिर्फ एक, राइट। बट उसके बाद से नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को भी यहाँ पे रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है और बर्ड एरिया भी घोषित कर दिया गया है। इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जमुई, ठीक है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे ये जो जमुई डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और ये जो है आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी है, याद रखना है, आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। नाउ जो अदर ऑप्शन जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड लाइफ फंड, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो यूनेस्को है, यूनेस्को उसका जो फाउंडेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। ये जो है यूनेस्को का इंडिया में टोटल जो साइट है वो कितना है, 44 है, जिसमें कि 36 जो है कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स्ड साइट है। मिक्स साइट कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। मिक्स साइट इसलिए बोलते हैं कि जिसमें जो कि कल्चरल साइट भी है और नेचुरल साइट भी है, ठीक है, तो इसलिए इसको मिक्स साइट बोलते हैं। मिक्स साइट कितना है, एक। जो लेटेस्ट 2025 में ऐड हुआ था वो कौन था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है 44th यूनेस्को का साइट इन इंडिया, उसको हम लोग एक टैग दिए थे यूनेस्को का, ठीक है। ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है क्या, ये सीरीज ऑफ हिल है एंड कोस्टल फोर्ट है, ठीक है। अब कोस्टल फोर्ट में कौन कौन सा है, एक तो रायगढ़ का फोर्ट है, दूसरा है सिंधुदुर्ग और तीसरा है गिंगी फोर्ट। ये 3 फोर्ट जो है कोस्टल फोर्ट है नियर महाराष्ट्र, ठीक है, और बाकी जो है सीरीज ऑफ हिल है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया था। नाउ 43 आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। 43 यूनेस्को साइट जो है किसको मिला था, तो वो था वो असम वाला, ठीक है। अब ये हिंट दे दिए हैं, बाकी ये कौन था वो आप कमेंट में करोगे, ठीक है। नाउ जो सेकंड है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर यानी कि बायोडाइवर्सिटी और वो सब सारी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नाउ 90 कौन सा है, अब जो आंसर था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखो जब भी लास्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है इंटरनेशनल लास्ट में आए तो वो ज़्यादा 99% केस है कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो बेफिक्र मार के आना, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1922 में। ये क्या करता है कि कंजर्व करता है बर्ड्स को एंड उनके हैबिटेट को, ठीक है। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैम्ब्रिज यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में इसका पार्टनर कौन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इंडिया में जो इसका पार्टनर है इसका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का वो कौन सा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यानी कि इसका भी काम क्या होगा कि कंजर्व करेगा बर्ड्स को और उसके नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है। आई होप कि काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, दोनों क्वेश्चन से। नाउ 51 नंबर जो क्वेश्चन था ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा छोटा कर लें, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं किसकी, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बिहार के मिशन दक्ष को, बिहार में मिशन दक्ष चलाया जाता है, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले देख लो कि बिहार का मिशन दक्ष जो है कब आया था, 2023 में आया था। और बाकी जो ऑप्शन है उसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, टू ऑफर पर्सनलाइज मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, ये इसका है। इसका भी राइट आंसर सी, यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके हिंदी वाले भी देख सकते हैं एक बार सही से। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बट जो बाकी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन
कि टू इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये बेसिकली किसके अंदर आता है, ये बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में स्टार्ट किया गया था उसके अंदर आता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है कि हमें क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन को बढ़ाना, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है जो कि 2001 में लाया गया था। नाउ सेकंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल बेसिकली क्या कहते हैं, 9 to 12 आता है, ठीक है। और ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उसके अंदर एक अम्ब्रेला स्कीम है, क्या है, क्या नाम है उसका, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा नाम का जो स्कीम था, अम्ब्रेला स्कीम, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, उसके अंदर जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की गई थी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आता है, ठीक है। नाउ इसमें जो मिशन दक्ष वाला था, ये बेसिकली किस क्लास के अंदर आता, यहाँ पे तो कह रहे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिशन दक्ष, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट टू रीच ग्रेडेड लेवल कॉम्पिटेंसी। ये बेसिकली 3 to 8 क्लास के बच्चों के लिए था, ठीक है। मिशन दक्ष जो है 3 to 8 क्लास के बच्चों के लिए था, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ से भी। अगेन नाउ नेक्स्ट 52 नंबर देखो। 52 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो सबसे पहला चीज़ आपको याद होना चाहिए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब आया था, तो 2022 में। इसके अंदर कौन सा फ्रेमवर्क को ज़्यादा फोकस किया गया था, तो युवा फ्रेमवर्क को। युवा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम देख लेंगे कि युवा का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, यस टू स्टार्टअप्स, ठीक है। फिर अनलीज रेगुलेटरी इनेबलर्स, ठीक है। वाइब्रेंसी इन एजुकेशन, एक्सेस टू फाइनेंस, सबका मिल गया फुल फॉर्म। अब नाउ यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट द कंपोनेंट, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है कि वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, ये था, अपने फुल फॉर्म में बिल्कुल था। रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट, ये भी था। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, ये नहीं था, ठीक है। तो नॉट पूछा हुआ है सिंस, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा था यहाँ पे ये भी देख लो। शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये गलत है, राइट आंसर सी हो जाएगा ना। युवा का फुल फॉर्म क्या था, अगेन यस टू स्टार्टअप, ठीक है। ओनली रेगुलेटरी इनेबलर्स पहले ऑप्शन में था, वाइब्रेंसी एजुकेशन सेकंड में था, और तीसरा था एक्सेस टू फाइनेंस, ठीक है। मार्केट वाला चीज़ नहीं था, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम नहीं था, ठीक है। नाउ 54 नंबर देखो। 54 नंबर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 से 19 ईयर्स इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाई 2041। Bihar's demographic dividend is expected to peak around 2041. The elderly population जो कि 60+ ईयर्स के हैं इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू रेज मोर शार्पली देन इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो है ना ये गलत है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेज तो होगा, ठीक है, लेकिन शार्पली नहीं होगा, ठीक है। वो भी शार्पली देन इंडिया, ये मतलब इंडिया का जो नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज उससे स्लो होगा, किसका, बिहार का। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो दो स्टेटमेंट है कि बिहार का जो प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन है वो क्या होगा, 0 से 19 ईयर का इन बिहार, वो प्रोजेक्टेड होगा टू डिक्लाइन, यंग पॉपुलेशन का जो नंबर है वो डिक्लाइन हो जाएगा सिग्निफिकेंटली बाय 2041। ये बात ट्रू है। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड है टू पीक अराउंड 2041। दो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, और राइट आंसर ये क्या हो रहा है कि ये शार्पली जो है बढ़ेगा नहीं, ये रेज करेगा स्लोअर देन नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज होगा ना उससे स्लो होगा। नाउ 55 नंबर क्वेश्चन है कि PLF 2023 और 24 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करेगा द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इन, एक तो एम्प्लॉयमेंट, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इन बिहार। तो ये बेसिकली जो है ये बेसिकली इसका आंसर क्या होगा 55 का, तो 55 का आंसर जो है इसका बी होगा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑफ्टन सर्विंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस, राइट। फॉर्मल जॉब तो इनके पास है नहीं जिसका रेगुलर वेज हो। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, ये भी बात गलत है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 81 नंबर, जहाँ पे वैल्यू एडिशन अच्छे से देना होगा वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है।
नाउ 81 नंबर है कि विच कांग्रेस लीडर, नाउ यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट होता है, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और फर्दर जो है इसका पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे देखना कि बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को आपको बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन, एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग का मोटो ही है कि लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आई होप कि इतने इन्फॉर्मेशन के बाद से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है, और एक लाइक तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। ओके, नाउ 81 नंबर है कि विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग, ठीक है। अब होम रूल लीग नेशनल में एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1916 में, राइट। पहले तिलक जी एस्टेब्लिश करते हैं, फिर सितंबर में एनी बेसेंट करते हैं। बट बिहार में कौन से लीडर आते हैं, तो बिहार में आते हैं एनी बेसेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बट फर्दर इनका इसमें यहाँ पे देख लो, फर्दर इंफॉर्मेशन, इसका स्टोरी जान लो कि क्या हुआ था। कि होम रूल लीग जो है वहाँ पे 1916 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर एनी बेसेंट वाला, अप्रैल में तिलक का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बिहार में होम रूल लीग का स्टार्ट कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1916 को स्टार्ट हुआ था। इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, मजहरूल हक थे बिहार में। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सरफराज हुसैन खान एंड पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट थे होम रूल लीग इन बिहार के, ठीक है। सेक्रेटरीज कौन थे, तो सीबी सहाय थे और बीएन सिंह थे। एनी बेसेंट कब आती हैं बिहार में, तो एनी बेसेंट जो है पटना में आती है, ठीक है। कब, 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है। बिहार में होम रूल लीग एस्टेब्लिश 16 में होता है, बट एनी बेसेंट सबसे पहली बार कब आती है, 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आती है वो कब आती है, 25 जुलाई 1918 को आती है, ठीक है। जब दूसरी बार आती है तो वो मिलती है किससे, हसन इमाम से और सच्चिदानंद सिन्हा से, और इन दोनों से मिलने के बाद से फर्दर जो है होम रूल मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। स्टोरी क्लियर हो गया, सारे नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आइडिया लग गया कि कौन से कांग्रेस के लीडर आए थे, एनी बेसेंट, ठीक है। अब नाउ महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता ही है, चंपारण सत्याग्रह और बाकी सारे इवेंट्स, ठीक है। बीजी तिलक, होम रूल लीग, ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में हम लोग देखेंगे फर्दर, ठीक है। तो एक जगह कंपाइल नहीं हो सकता इनका सोर्सेस, ठीक है। नाउ 82 नंबर देखो, कह रहा है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इससे लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है चंपारण एग्रेरियन कमेटी से, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, मैं फर्दर बाद के क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तब भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है वो अपॉइंट हुआ था, अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन, किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड राजकुमार शुक्ला, इंडियन गवर्नमेंट एंड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन गवर्नमेंट एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, नहीं। सी चंपारण एग्रीरियन कमेटी में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था और गांधी जी थे, ठीक है। इसके अलावा ये आंसर हो गया अपना ए। बट जो फर्दर स्टोरी है उसको हम समझते हैं कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी को सेटअप क्यों किया गया था, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए उस टाइम का जो लेनिवेंट गवर्नर था जिसका नाम था एडवर्ड गेट, ये जो सेटअप करता है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसमें एक चेयरमैन थे और 5 मेंबर थे, ठीक है। जो चेयरमैन थे वो कौन थे, एफजी सलाय थे, और 5 मेंबर कौन थे, एमके गांधी, हरिप्रसाद, जी रैनी, एलसी अडानी और जी रेड, यानी कि 3 इंडियन थे, एलसी अडानी, हरिप्रसाद एंड एमके गांधी, और 3 जो है ब्रिटिशर थे जिसमें कि एफजी सलाय उसके चेयरमैन था, एफजी सलाय, जी रैनी और जी रेड, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी का नाम था, आप देखे हो, ना ही राजेंद्र प्रसाद है, ना ही राजकुमार शुक्ला है, ना ही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अब 3 नाम यहाँ पे इंडियन आपको पता चल गया, एमके गांधी, हरिप्रसाद एंड एलसी अडानी। टोटल कितने मेंबर थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में, तो 6 मेंबर थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग चंपारण एग्रेरियन बिल को लेकर आते हैं, ठीक है, और ये कब प्रेजेंट किया जाता है, 29 नवंबर 1917 को किया जाता है, ठीक है। और ये जो है बिल फर्दर पास होता है कब, 1 मई 1918 को, यानी कि नवंबर में लाया जाता है और लगभग 6 महीने लग जाते हैं इसको पास होने में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस बीच में गांधी जी 6 महीने में काफ़ी सारे एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, लोकल लेवल पे कुछ सेटअप करना हो गया, कुछ चीज़ों को और रेज करना हो गया, समझना हो गया सोसाइटी को, तो वो सब काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी हो जाएगा। अब नाउ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
चंपारण एग्रीरियन कमेटी किसके लिए सेटअप हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह था, उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए सेटअप किया गया था। ठीक है, नाउ 83 नंबर क्वेश्चन है कि हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? बिहार में किसान सभा मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? तो ये बेसिकली थे, ये कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, नाउ जो राजकुमार शुक्ला थे ये किससे एसोसिएटेड थे? चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे, जिन्होंने गांधी जी को परस्यूट किया था टू कम एंड विजिट चंपारण। ठीक है, एंड हर्ट देयर इशू। ठीक है, नाउ आचार्य नरेंद्र देव जो है वो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल है, जैसे कि जेपी नारायण और उनके साथ में। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस जो भी है या कांग्रेस सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको एस्टेब्लिश करने में इनका काफ़ी रोल था विथ जेपी नारायण। नाउ बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? तो अवध किसान सभा से एसोसिएटेड है। अवध किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट कौन करते हैं? तो बाबा रामचंद्र देव। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो बिहार में किसान सभा मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो है 1929 में ये जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं सोनपुर में। ठीक है, एंड फर्दर जो है तीन इनका जो रीजनल सीटिंग होता है उसके बाद से फर्दर जो है बिहार किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ 84 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे कि हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन। तो ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि शायद इसका जो है रघुवंश नारायण समथिंग था, रघुवंश नारायण सिंह या ऐसे शर्मा कुछ करके थे। देखो रघुनाथ सिंह बोल सकते हो, बट ये बीपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की में इसको नहीं माना है, सो विल नॉट गो विद दैट। रघुवंश नारायण सिंह समथिंग करके हैं, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नाउ 85 नंबर जो है कह रहे कि हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। सी 1939 में बिहार का चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी थे। ठीक है, यहाँ पर रिजिग्नेशन दिए थे लेकिन बिकम नहीं किए थे। बिकम कब किए थे? 1937 में किए थे। ठीक है, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे 37 में, 39 में नहीं होगा। 85 का जो राइट आंसर है उसका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये 37 में बने थे ना कि 39 में। ठीक है, दो क्वेश्चन को गलत करना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स बीपीएससी, तो इसको उसी के साथ जाने दो। राइट, नाउ 99 नंबर है। 99 नंबर का कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वॉज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। ठीक है, तो पहला पब्लिश प्रारंभ कौन सा न्यूज़पेपर हुआ था? बिहार बंधु, पटना हेरार, अकबर ए बिहार, बिहार हेराल्ड। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? तो पटना हराकर, ये न्यूज़ में कहीं पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो पटना हराकर जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर था टू गेट पब्लिश्ड। ठीक है, हम पटना हराकर के साथ जाएंगे। बिहार बंधु जो है फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था और बिहार हेराल्ड जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे पहला न्यूज़पेपर ऑफ बिहार जो है जो पब्लिश हुआ था वो कौन था? पटना हराकर था। ठीक है, हंड्रेड नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज कीजिएगा और देखिएगा। कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन की लिस्ट 1 को इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना है विथ रिलेटेड पर्सन। अब ये कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह से कौन से आदमी एसोसिएटेड थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा 4। ठीक है, आजाद दस्ता से कौन से एसोसिएटेड थे? तो जेपी नारायण हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, इससे कौन से एसोसिएटेड थे? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे श्याम नारायण सिंह। ठीक है, और किसान सभा इन बिहार, इससे कौन से एसोसिएटेड थे बेसिकली? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। 4 1 2 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो किए थे इन बिहार में वो कौन थे? तो फर्स्ट इन बिहार कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह।
अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 114 नंबर क्वेश्चन पे। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स और सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। नाउ बताना है आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया कब आया था। ठीक है, ईयर आई मीन बताना है आपको इन द कमेंट सेक्शन, ये हमें बताना है। 73 में आया था, 72 में आया था, कब आया था ये आपको बताना है। 1972 या 73 में आया था। ठीक है, अब 114 का राइट आंसर जो है पार्क और सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ बिहार, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पे है तो वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, नाउ उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जो है वेस्ट चंपारण में है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, मुंगेर में है। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट योगा सेंटर था। ठीक है, साथ में साथ बिहार का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, नाउ 115 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। ठीक है, कौन सा बिहार का राज्य पशु है, इसका राइट आंसर जो है बुल हो जाएगा। ठीक है, 115 का, यहाँ पे इसको गौर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्स भी बोलते हैं, तो ये अब ध्यान रखना, गौर ऑक्स कुछ भी हो, बुल हो, तो इसका स्टेट एनिमल है। फर्दर क्या होता है, बिहार का स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिहार का जो क्राउन बुक है उसके स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, मैं सारा जो भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करना इसके लिए। नाउ 116 नंबर कह रहा है कि इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टेब्लिश इन बिहार। कौन से ईयर में री एस्टेब्लिश हुआ था, इसका अकॉर्डिंग टू बीपीएससी 2014 में आंसर है। ठीक है, 2014 में ये री एस्टेब्लिश हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 116 का। ठीक है, कर्मनाशा रिवर ओरिजिनेट कहाँ करता है, कर्मनाशा नदी का उदय स्थल कहाँ है, तो ये बेसिकली जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 117 का 1 हो जाएगा। नाउ 118 कह रहा है कि बिहार प्रोड्यूसेस डैश % ऑफ पाइराइट ऑफ होल इंडिया। बेसिकली बिहार में प्रोड्यूस नहीं करता है, रिजर्व है। ठीक है, बिहार में रिजर्व कितना है पाइराइट का, तो वो है 95%। ठीक है, सिंस ये प्रोड्यूस पूछा हुआ है इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा और ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया है। राइट, 118 का, तो आपको पता चल गया कि बिहार में पाइराइट का रिजर्व जो है 95% है, लेकिन रिजर्व है, ना कि ये प्रोड्यूस करता है। नाउ पाइराइट यहाँ पे बिहार में कहाँ पे देखने को मिलेगा, रोहतास। रोहतास का जो आमझौर इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाइराइट देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, तो याद रखना है पाइराइट से तीन फैक्ट, एक तो 95% रिजर्व है, दूसरा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, रोहतास में मिलता है, तीसरा कि मतलब अगर ब्लॉक वगैरह वैसे पूछे तो आमझौर। ये 3 इन्फॉर्मेशन पाइराइट से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था ये। नाउ 119 गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखो 5 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब से गोल्ड फाउंड हुआ है बिहार में तब से हर साल पूछा जा रहा है, यानी 68 बीपीएससी से हर साल एक क्वेश्चन गोल्ड पे रहता है। तो ये बेसिकली जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई में गोल्ड पाया जाता है। यहाँ पे देखो गाया में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे यूरेनियम पूछा ना, यूरेनियम तो आप बोल सकते हो कि गया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिल्क वगैरह है भागलपुर में। ठीक है, नाउ 120 का देखोगे तो 120 का मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो बिहार जो है मोस्टली जो है सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है और इसको CWA या समटाइम्स CWG से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो क्लाइमेटिक टाइप है सब ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक है, और रिप्रेजेंट किसको कहते हैं, CWA और CWG से। ठीक है, तो ये 71st का क्वेश्चन सारे हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, जितने 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही लगा होगा। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आगे किस सब्जेक्ट का लेकर आया जाए। दो फर्दर मैं बाकी का डिस्कस कर देता हूँ, बट यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, एक कमेंट जरूर करो कि कौन से सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेकर आया जाए ऐसा एनालिसिस। ठीक है, नाउ फर्दर हम वीडियो को लॉन्ग ना हो, ठीक है,
तो जल्दी जल्दी इसके बाकी आंसर को याद बता देते हैं 67 से लेकर 70 तक, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर हो, सब कुछ आपको याद हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड फटाफट हम लोग करते हैं जो 67th बीपीएससी का बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, कह रहे कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। बिहार में टर्क रूल का रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? तो इब्न बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, जो जाके लक्ष्मण सेन को भी वहाँ पे भगा देता है नेपाल। ठीक है, और उसके बाद से ये फाउंडेशन करता है टर्क रूल का इन बिहार में इब्न बख्तियार खिलजी। नाउ 14 नंबर है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का पहला इंडियन गवर्नर कौन था बिहार का? इट वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे बिहार के। नाउ फर्स्ट गवर्नर अगर बोल दे, यहाँ पे इंडियन को हटा दे, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से थे? वो थे जयराम दौलत राम। ठीक है, तो याद रखना है इसको कि जयराम दौलत राम जो है फर्स्ट गवर्नर थे अब बिहार के आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी याद रखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सिंस इंडियन पूछा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि इन विच ईयर द चौवारी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। तो बिहार में चौवारी रिवॉल्ट हुआ था, वो कौन से साल में हुआ था? तो इट वॉज जो है 1798 में हुआ था। ठीक है, नाउ 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो बिहार से उड़ीसा कब सेपरेटेड हुआ था? तो 1936 में हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उड़ीसा कब सेपरेट हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन याद रहेगा। नाउ यहाँ पे 2000 कह रहा है, यहाँ पे झारखंड जो है ये सेपरेट हुआ था बिहार से। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और यहाँ पे 15 नवंबर को क्या कहते हैं, झारखंड फाउंडेशन डे भी मनाते हैं और ट्राइबल जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है समथिंग। बिरसा मुंडा जी का जो डेट ऑफ बर्थ है शायद 15 नवंबर है, राइट। यहाँ पे 1912 में देखोगे तो बिहार जो है ये सेपरेट हुआ था। बिहार जो है सेपरेटेड हुआ था, बिहार अलॉन्ग विथ झारखंड प्लस उड़ीसा। ठीक है, ये सेपरेटेड हुआ था फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, राइट। ठीक है, नाउ यहाँ पे 1956 में आप देख लोगे तो ये क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे पास हुआ था और यहाँ से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, फर्दर डी इंटीग्रेशन। ठीक है, स्टेट टूटना स्टार्ट हो गया था। नाउ 18 नंबर देखोगे तो 18 नंबर कह रहा है कि वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था राजगृह में। बाकी हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल लिखते हैं। ठीक है, नंबर लिख देते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे किंग लिख देते हैं। ठीक है, कि किस किंग के अंडर में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हुआ था राजगीर में, सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पटना में और फोर्थ हुआ था कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहेगा कैसे, ट्रिक क्या है, रावा पाका। ठीक है, यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर। ठीक है, किंग कौन थे, तो इसका ट्रिक है ए के, यानी कि अजातशत्रु। ठीक है, काला अशोका, फिर अशोका और कनिष्का। ठीक है, तो याद हो गया क्या कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। दूसरा जो है किसके टाइम कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कौन कराया था, काला अशोका ने करवाया था। तीसरा पाटलिपुत्र किसने कराया था, अशोका। और चौथा कनिष्का के टाइम पे हुआ था, कहाँ, मतलब ये कहाँ पे, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन। और किसने कराया था, तो कनिष्का ने कराया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो अमरावती में स्तूपा देखने को मिलेगा। तो अमरावती स्तूपा जो है, ठीक है, अमरावती स्तूपा जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है, इंडियाज लार्जेस्ट स्तूपा। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना सांची से भी बड़ा है अमरावती स्तूपा, ठीक है। नाउ कंगन हाली में देखोगे तो रायो अशोका, ठीक है। अब रायो अशोका क्या होता है कि रायो अशोका जो है पहली बार जो है किसी इंस्क्रिप्शन पे नाम मिला था, तो वो कंगन हाली में, या रायो अशोका नाम से कहाँ पे मिला है, वो कंगन हाली में मिला है, ठीक है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन देख लो। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना है। ऑब्वियसली बेसिक की बात की थी तो हम ये सब सारे उसी में कवर हो जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर वीडियो उससे रिलेटेड आपको चाहिए तो। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार का कितना है, तो ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना, 94,163, याद रहेगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, कह रहे हैं कि विच रिवर इज नॉन एज सौरव ऑफ बिहार। देखो अभी हम लोग जो 71st बीपीएससी का डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया था कोसी मेसी वाला पहले ही, ठीक है। उसमें बताया था सौरव ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, तो कोसी रिवर को बोलते हैं, ठीक है। नाउ 32 नंबर कह रहे हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तिलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड। तो बेसिकली तिलहर कुंड वाटरफॉल जो है कहाँ पे है, कैमूर में है। अगर इंडिया में कोई भी वाटरफॉल बोल दे, ठीक है, तो एक तिलहर बोलेगा, एक काराकट बोलेगा, ठीक है, और काकोलत बोलेगा, और एक जो है बाकी जितने भी होंगे उसको रोहतास में मेजरली हैं, ठीक है। तो काकोलत बोल दे, तो काकोलत कहाँ पे है, काकोलत वाटरफॉल, ये बेसिकली काकोलत वाटरफॉल जो है नवादा में है। बाकी कैमूर में है तिलहर, ठीक है। एक और है जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ। बाकी जितने भी वाटरफॉल है मेजरली वो रोहतास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तिलहर कुंड जो है वो कौन सा है, कैमूर में है, राइट। नाउ 33 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि विच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। देखो जब नागी नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में बता रहा था मैं 71st में, वहाँ बताया था कि एशिया का लार्जेस्ट, ऑब्वियसली मतलब उसमें ये बताया था कि रामसर साइड कौन सा है, तो वो है कांवर लेक, ठीक है। बट ये जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है, कांवर लेक में। इसको कौन सी रिवर बनाती है, ठीक है, तो ये है बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब बूढ़ी गंडक ऐसा रिवर है जो कि ओरिजिनेट नहीं होता है, कहाँ पे, ये ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन जो है इसका कहाँ पे है, ये बेसिकली वेस्ट चंपारण में ही है। तो इसका ओरिजिन इंडिया में ही होता है और ड्रेन भी ये गंगा में कर जाती है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा रिवर नहीं, मतलब ओरिजिनेट नहीं होती आउटसाइड इंडिया, तो है बूढ़ी गंडक, ठीक है। नाउ अनुपम लेक ये कहाँ पे है, तो ये है कैमूर में, ठीक है। कांवेश्वर लेक ये जो है दरभंगा में है, और गोका लेक, इसको एक बार आप सर्च कर लेना, ठीक है। 34 नंबर देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। ऑब्वियसली मैंने बताया वहां पे भी, यहाँ पे 67 से ही पूछ रहा है, ये है बांका जमुई में, ठीक है। नाउ 35 नंबर कह रहे हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नॉन एज सिल्क सिटी। जब ये डिस्कस कर रहे थे जमुई वाला, मतलब गोल्ड वाला, तो वहाँ पे भागलपुर का नाम था। वहाँ पे बताया था कि सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है भागलपुर में होता है, एंड हेंस जो भागलपुर है उसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ विच इज द व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011 जो है, सेंसस 2011 के हिसाब से जो फीमेल लिटरेसी रेट है बिहार में वो कितना है। सी जो बिहार का एवरेज लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो वो है 61.80, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का कितना है, 51.50, और मेल लिटरेसी रेट कितना है, 71.25, राइट। याद रहेगा कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है बिहार का 51.5 के करीब है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बट कैसे याद रखोगे, तो देखो जो यहाँ पे मेल फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज, मेल कितना है 71.25, ठीक है, फीमेल कितना है 51.50, और एवरेज कितना है 61.8। यानी कि देखोगे तो एक तो तीनों में कॉमन होगा क्या, तो यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है, ये याद रहेगा। अब नाउ लगातार है, जैसे 51, 61, 71, तो 51 फीमेल का याद रखना, एवरेज कितना हो जाएगा 61, ठीक है, बीच का नंबर, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेल लिटरेसी 71। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना लिटरेट है, मैंने बिहार सेंसस पे रिलेटेड वीडियो डाल दिया है, वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है ऑन सेंसस इन बिहार, ठीक है, तो उसको जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ठीक है। 75 नंबर कह रहा है कि इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, कौन से जेल में उनको ला दिया गया था, तो था हजारीबाग जेल, जो कि अभी झारखंड में है, ठीक है। नाउ कह रहा है कि अभी कौन से फेस्टिवल पे वो जो है एस्केप कर गए थे, तो वो था बेसिकली दीपावली के फेस्टिवल, राइट। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलॉन्ग विथ किसके साथ, तो बैकुट शुक्ला और बाकी सारे लोगों के साथ। नाउ यहाँ पे 67th बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन के साथ में हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ विल प्रोसीड विथ 68 बीपीएससी के जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है उसके साथ। ओके 68 का जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार स्पेशल का, वो पहला क्वेश्चन ही डिलीटेड है, बट अगेन इसका आंसर हम लोग देखेंगे, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है वैल्यू एडिशन और बाकी सारी चीज़ें वो देखेंगे। कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स इंडस्ट्रीज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा टैक्स इंडस्ट्रीज जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो ऑब्वियसली पटना होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस ऑप्शन में कोई नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5, ठीक है, NFS 5 के हिसाब से, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करता है। अब याद रखना कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या नेशनल फैमिली सर्वे वो कौन रिलीज करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करता है, ठीक है। देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। अब ये कितना बढ़ के हुआ था, जो 2015-16 से कितना बढ़ के 2022 में हुआ था, तो सेक्स रेशियो जो है बिहार का 2015-2016 में 162 था, वो 22 में बढ़ के कितना हो गया, तो 190 हो गया, ठीक है। यानी कि 1062 2015-16 में था, 1090 जो है 2022 में हो गया, ठीक है। एक्चुअल सेक्स रेशियो बिहार का कितना है, ठीक है, जो सेंसस के हिसाब से है 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, ठीक है, वो आप कमेंट में करो, ठीक है। सेक्स रेशियो ओवरऑल मेल सेक्स रेशियो कितना है बिहार में वो करो, ठीक है। एक्चुअली मेल सेक्स रेशियो बोल रहा हूँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है बिहार में उसको भी कमेंट में करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको अपार्ट फ्रॉम अदर क्वेश्चन जो पहले पूछा हूँ उसको कमेंट में इसको नंबर वाइज नंबर करना है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2021। ये बेसिकली उस टाइम का है, तो उसको ये करते हैं 2.5, ये करंट अफेयर के बेसिस पे है, बट आपको याद रखना है कि फर्दर क्या आपको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है। तो बेसिकली ग्रोथ रेट पूछा हुआ है किसका, तो GSDP का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वो याद रखना है, ठीक है। समटाइम्स परसेंटेज पूछ लेता है, समटाइम्स नंबर पूछ लेता है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे कि द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, ठीक है। द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया 2.5। बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, ये भी बात ट्रू है, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसलिए मोर देन वन आंसर करेक्ट होगा, राइट। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन टू मेकिंग साल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो बेसिकली जो है कह रहे हैं कि जो साल्ट सत्याग्रह के टाइम पे, तो बिहार में तो साल्ट बना नहीं सकते थे ना, तो वहां पे पीपल ने चूज किया था टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स, तो ये था, ये मलबा नहीं था, हाथी नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, ये नन होगा इसका आंसर, ठीक है। बट कौन सा किया था तो वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये सब सारे आंसर जो है मैं भी आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। बट आपको आई नीड योर अटेंशन, ठीक है, कि आपको कितना याद है, क्या वो चौकीदारी टैक्स था या समथिंग कुछ और था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ 67 नंबर जो भी मैं यहाँ पे कमेंट में बोल रहा हूँ उसके लिए आप डू चेक द पिन कमेंट, ठीक है, वहाँ पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ 67 नंबर कह रहा है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन February 1938। अब ये कब हुआ था, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा फॉर्म हुआ था वो रिजाइन कर दिया था February 1938 में। किस रीजन से किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने किया था टू रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी थे यहाँ पे बिहार में, उनको रिलीज करने के लिए इन्होंने रिजाइन कर दिया था एज ए प्रोटेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका
सी हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह वाज द बिहार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी, हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला टू इन्वेस्टिगेट द इंडिगो कल्टीवेशन का जो भी था तिनकटिया सिस्टम, राइट। उस टाइम पे गांधी जी के लाइफ को किसने सेव किया था? इट वॉज बतक मियाँ, ठीक है। बेसिकली बतक मियाँ वॉज द कुक, और गांधी जी को किसने बुलवाया था वहाँ पे? तो जो पटना का गवर्नर था उसने बुलवाया था, ठीक है। और उसने ये बोला था, परस्यूट किया था बतक मियाँ को कि उनके खाने में जहर मिला दो, ठीक है। तो उन्होंने लास्ट में क्या हुआ कि स्टोरी है ऐसा कि बतक मियाँ ने बाद में वो खीर फेंक दिया, ठीक है, और उससे गांधी जी की जान बच गई, ठीक है। वो नहीं खाए और नहीं मरे, ठीक है। तो किसने सेव किया था? तो बतक मियाँ। ना उस टाइम का जो गवर्नर था पटना का वो कौन था? वो हम फर्दर आने वाले क्वेश्चन में जानेंगे, ठीक है। नाउ कह रहे कि हु लेड द कल्टीवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार के कल्टीवेटर को किसने लीड किया था? तो इट वॉज बेसिकली स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, और उस टाइम के प्रेजेंट लीडर कौन थे? बेसिकली तो स्वामी विद्यानंद। नाउ राजकुमार शुक्ला के बारे में आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाए थे। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को और भी नाम से जाना जाता है, कौन है? बिहार केसरी, ठीक है। ये फर्दर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हु एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। बिहार में स्वराज दल का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो इट वॉज श्री कृष्ण सिंह। अब कौन से ईयर में इन्होंने किया था? तो इट वॉज 1922। इसका ईयर जो है एक बार श्योर होके मैं बता दूंगा कमेंट में, ठीक है, कि 1922 में हुआ था या समथिंग कब हुआ था, ठीक है। तो हु एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। तो स्वराज दल जो है श्री कृष्ण सिंह ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वुड अलाउ टू रिटर्न बंगाल। बेसिकली कह रहे हैं कि इन सारे ऑप्शन में से किसने ये हुमायूं को ऑफर दिया था कि वो सरेंडर कर देगा, ठीक है, बिहार को सरेंडर कर देगा और साथ में साथ एनुअल ट्रिब्यूट भी देगा 10 लाख दिनार का, ठीक है, अगर वो अलाउ कर दे कि हुमायूं अलाउ कर दे कि बंगाल का शासन आपके हाथों में है, ठीक है। तो इट वॉज नॉन अदर देन शेर खान। और आपको पता है कि इसके बाद से शेर खान ने 2 बैटल लड़ी हुमायूं के साथ में। कौन सा? बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, और एक और था बैटल, ठीक है। उसके साथ में से ये लड़ाई लड़ता है और दोनों टाइम हुमायूं को भगा के रखता है, ठीक है। फिर बाद में अपना सूरी डायनेस्टी बोल सकते हो कि इस्टेब्लिश करता है ऑन द नेशनल लेवल और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो फर्दर करता है अकबर, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक तारीफ किया जाता है, ठीक है, कि वो नॉन लिटरेट था फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छा से मैनेज किया था। तो इट वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ शेर खान, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से वो इन्फ्लुएंस था एंड फर्दर जो है वो रूल करता है, ठीक है। तो शेर खान वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर। नाउ इनका जो टॉम्ब है, ये टॉम्ब कहाँ पे है? सासाराम में, ठीक है। 82 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश किसके द्वारा कराया गया था? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है धर्मपाला के द्वारा कराया गया था, ठीक है, एस्टेब्लिश। नाउ नालंदा यूनिवर्सिटी आ जाता है, वो किसके द्वारा कराया गया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो कुमार गुप्ता के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। नाउ 83 नंबर देखो, 83 नंबर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार यहाँ पे जेम्स डेविड सिफ्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कर दूँ अभी। एक तो कह रहे हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, ये कौन थे? सबसे पहला तो सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है, पहला। फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कौन थे? जयराम
दौलत राम, ठीक है। नाउ थर्ड जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो कौन आता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे, तो वो कौन थे, बेसिकली सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन याद रखना है। नाउ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार सर जेम्स डेविड शिफ्टन, राइट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस जयराम दौलत राम। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। नाउ 84 नंबर देखो कि हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस। इसके ऑथर कौन थे, तो बेसिकली इसके ऑथर थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु इज द ओल्डेस्ट, नहीं, विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, तो ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार कौन है, तो ये है पादरी की हवेली जो कि पटना में है, ठीक है। नाउ 87 नंबर देखो, 87 में कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ, जो एरिया है ऑफ द साउथ ऑफ गंगा वॉज नॉन एज, बेसिकली जो है ये है बिहार का अपना मैप, एक सेकेंड, ठीक है, ये है गंगा रिवर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो साउथ है, साउदर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है। अब ये जो है साउथ ऑफ गंगा रिवर को, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे एंशियंट टाइम में, ये बेसिकली मगध था, ठीक है। और अनार्था, तक्षशिला और चोला ये क्या क्या है, तो आप देखो चोला आपको पता है कि साउथ ऑफ गोदावरी है, ठीक है। तक्षशिला जो है इंडस और झेलम रिवर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और बाकी सारी चीजें। अनार्था किसको बोलते हैं, वैदिक पीरियड में नॉर्थ गुजरात का जो एक किंगडम था, नॉर्दर्न गुजरात का जो एक किंगडम था उसको अनार्था बोलते हैं, यानी कि ये जो गुजरात वाला पार्ट आप देखते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना इसको अनार्था बोलते हैं, ठीक है, वैदिक टाइम में। नाउ ये क्लियर हो गया कि ये साउथ ऑफ बिहार में, साउथ ऑफ गंगा एंशिएंट टाइम में उस एरिया को क्या बोलते थे, तो मगध बोलते थे, ठीक है। नाउ 88 नंबर कह रहा है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यूज ऑफ आयरन कब बिगेन हुआ था इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इट वॉज, देखो ये किसके टाइम पे हुआ था, तो महाजनपद के टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब 9000, 12000, 6000 ऐसा कुछ नहीं था, ये अराउंड जो है 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 3000 या 5000 समथिंग अराउंड में, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, तो इसका आंसर जो है नन हो जाएगा। महाजन पीरियड जो है आपको पता ही है कि जो है 3rd BC टू समथिंग कुछ ऐसा था, 3rd BC या फिर 6th BC, ठीक है। तो 6000 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हुआ था 6000 नहीं, समथिंग 3rd ही था यार, ठीक है। तो उस टाइम पे था, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो मौर्यन टाइम है उस टाइम पे हुआ था, और ये नन ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। 89 नंबर देखो, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century CE, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वियर वॉज रिपेयर्ड बाई। पहली बात है कि सुदर्शन लेक कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वियर है, इसको काफ़ी लोगों ने रिपेयर कराया है, और एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। कहाँ पे, किस में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि 2nd सेंचुरी के टाइम पे है, ठीक है। ये किसके टाइम पे, इस सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया था, तो बेसिकली रुद्रदमन, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये गवर्नर था गुजरात का, ठीक है। ये गवर्नर था गुजरात का और रुद्रदमन ने इसको रिपेयर कराया है, ठीक है। एक और है गुप्ता में कोई करके, स्कंद गुप्त ने भी इसको रिपेयर करवाया था, ठीक है, सुदर्शन लेक को, तो वो गुप्ता पीरियड में हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, और इसने फर्दर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया था, ठीक है, इस लेक के बारे में, इस इवेंट के बारे में, तो उसको भी याद रखना है। नाउ 95 नंबर जो है, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज। देखो कि पटना वीमेन कॉलेज जो है 1940 में इसका फाउंडेशन होता है। अब कह रहे हैं कि किसके द्वारा, लेट से कि ये बहुत अनकॉमन सा क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता है, तो ये देखो सोसाइटी ऑफ जेसस, यानी कि भगवान की बात हो रही है, ठीक है। आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, अब देखो ब्रदर्स लोग
जो है वीमेन कॉलेज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब उस टाइम का मेंटालिटी बता रहे हैं, समटाइम्स अभी भी एप्लीकेबल है बट ठीक है, वो भी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स। नाउ कह रहे हैं कि सिस्टर ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है। अब आपको बताओ कि वीमेन कॉलेज जो है ये कौन सा इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है कि हो सकता है। ऑब्वियसली वीमेन कॉलेज है तो सम लेडी फीमेल का इनिशिएटिव होगा, ठीक है। तो इट वॉज सिस्टर ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल इज द राइट आंसर। मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है, और ये आंसर सही भी है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। रिस्क लेना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कह रहे हैं कि कौन सा स्टेट जो है इंडिया का जो कि बॉर्डर करता है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बेसिकली बिहार का जो मैप है ना, अब इसमें जो है इधर नॉर्थ साइड में नेपाल है, ठीक है, इधर देखोगे जो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे यूपी है, और इधर वेस्ट बंगाल है, और इधर जो है झारखंड है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है तो वेस्ट बंगाल से इंडिया का 3 बॉर्डर, मतलब बिहार का 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है, नेपाल से 7 करता है, और झारखंड से 8 करता है। तो सिंस ये पूछा हुआ मैक्सिमम नंबर, तो ये जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों ऑप्शन में था, तो मोर देन 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश एंड झारखंड 8-8 करता है, नेपाल 7 करता है, और वेस्ट बंगाल जो है वो 3 करता है, ठीक है। नाउ 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन विच ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा चौकी। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, भागलपुर वाले ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो इसका राइट आंसर जो है अम्पाली रेलवे स्टेशन जो है लास्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और बिहार फिर वेस्ट बंगाल में चला जाता है। नाउ यहाँ पे कहलगांव और पीरपैंती, यहाँ पे आपको पता है कि कोल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 113 नंबर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो मिनरल प्रोडक्शन हो रहा है इन बिहार में उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। रोहतास इज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट्स। यहाँ पे देखो जो 71st में पूछा था, प्रोडक्शन पूछा था, यहाँ पे देखो डिपॉजिट कह रहा है, जो कि ऑलरेडी करेक्शन क्या हुआ था, हमने देख लिया था कि रिजर्व है। ये बात ट्रू है, मैंने बताया था 3 स्टेटमेंट आमझोर, रोहतास, पायराइट से याद रखना है, ठीक है। तो रोहतास बोला है, रोहतास जो है हाईएस्ट डिपॉजिट है, और पायराइट्स बिल्कुल बात सही है, ठीक है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, जो कि भभुआ है, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लाइमस्टोन यहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्री काफ़ी देखने को मिलेगा, तो लाइमस्टोन जो है कहाँ पे, कैमूर और रोहतास में तो मिलता है, या मुंगेर में भी थोड़ा सा मिलेगा तो चलेगा काम, ठीक है, राइट आंसर है। नाउ थर्ड है कि गोल्ड डिपॉजिट, अगेन तीसरा साल है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। सिंस ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे गेम ऑप्शन से लोग हार सकते हैं, नॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं लगा, ओके। नाउ यहाँ पे 134 नंबर कह रहा है कि फाल्गु जो है सेक्रेट रिवर है बिहार का, फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखो फाल्गु जो है वो साउथ बिहार का रिवर है, ठीक है। ये जो है ये किसके कन्फ्लुएंस से बनता है, तो बेसिकली मोहना और लीलाजन रिवर, ये दोनों मिलकर जो है फाल्गु रिवर को बनाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नाउ 135 इन बिहार टी गार्डन वेयर एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बिहार में टी गार्डन जो है एस्टेब्लिश हुआ था पहली बार किस प्लेस में, तो बिहार में एक ही जगह टी पाया जाता है, वो है कौन सा, किशनगंज, ठीक है। और किशनगंज में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कौन सा ब्लॉक काइंड ऑफ, तो वो है ठाकुरगंज ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर का ये फर्स्ट टाइम पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था टी गार्डन, तो था ठाकुरगंज में। किशनगंज में 2 चीज़ों को याद रखना, एक तो टी का प्रोडक्शन, और दूसरा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश अगर होती है तो है किशनगंज में, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बिहार में किशनगंज में ही है, अराउंड 60%। नाउ 136 चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग डिकेडेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नाउ डिकेडेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार में सबसे ज़्यादा किसका है, 25% के अराउंड में है समथिंग, ठीक है। तो वो है मधेपुरा का, तो सबसे ज़्यादा ये होगा। उसके बाद से किशनगंज समथिंग अराउंड 24 या समथिंग कुछ आता है, एंड देन फिर सिवान का आता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कहा है, यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, तो मधेपुरा
फिर किशनगंज और फिर उससे कम सिवान। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। बिहार में कौन, पहले तो बिहार एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें भी कौन सी फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करती है, तो वो बेसिकली सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें आपको देखने को मिलेगा राइस, वीट और वो सब बाजरा वगैरह देखने को मिलेगा, मेज देखने को मिलेगा, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है इन फूड, तो इसका भी हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दी 68 बीपीएससी क्वेश्चन। आई होप कि यू लाइक द कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में 69th का करेंगे। ठीक है, और इसको भी काफ़ी ब्रेक के तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को अच्छे से इसको सॉल्व करना सिखाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू 69th बीपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 69th बीपीएससी के जो भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। देखो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी से इंस्पायर है, मतलब यूपीएससी सीएससी का जो क्वेश्चन है उसको फर्दर एनालिसिस करोगे तो उसमें सुजनी के बारे में ऑलरेडी पूछा हुआ है। 2015 या 2017 समथिंग 19 के करीब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का एम्ब्रॉयडरी होता है। ठीक है, ये ग्लासवेयर नहीं होता है, मेटल क्राफ्ट नहीं होता है, ये क्ले पोट्री नहीं होता है, ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी होता है। ठीक है, और यही इसका आंसर है, राइट आंसर सी। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें देखना है। किसके बारे में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 68 में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन है वो कौन करता है, तो धर्मपाल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 68 वाले में इसका फाउंडेशन कौन करते हैं, तो धर्मपाला। ठीक है, 68 में पूछा है, नाउ 69 में दोबारा पूछा थोड़ा सा डिटेल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये बात गलत है, ये बेसिकली जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है इससे रिलेटेड कि इट वॉज एस्टेब्लिश बाई किंग गोपाला, वन ऑफ द पाला डायनेस्टी। ये बात गलत है, अभी देखा हमने कि ये धर्मपाला। ठीक है, नाउ सिंस आपको 68 का किए होगे तो बाकी ऑप्शन छोड़ो, 2 के अकॉर्डिंगली आप कौन से ऑप्शन पे पहुंचते हो देखो। दूसरा गलत है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो नाउ 2 हैज़ टू बी इन द आंसर, तो ऑप्शन बी को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नाउ 1 और 3 में से कोई एक गलत है, अब आपको ये फाइंड करना है। नाउ 4th भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 4th पे भी आपको जंप नहीं करना है, दैट्स व्हाट कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। तो ये बात ट्रू है। नाउ यहाँ पे ये बांका नहीं होगा, ये भागलपुर होगा, और यहाँ पे विथ ऑप्शन आप जा सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट जो है गलत है। कौन कौन सा, 1 और 2, बाकी दोनों सही है, 3 और 4। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में फ्लरिश्ड हुआ था। बाकी सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलॉसफी ये जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ये भी बात जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 और 2 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और वही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ 73 देखोगे तो ये ऑब्वियसली PYQ इंस्पायर्ड है। ठीक है, घट्टा चक्र से आप अगर किए होगे तो आपको पता होगा, नहीं किए होगे तो वहाँ पे देखो मैथिली लैंग्वेज के बारे में पूछा है। ये स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चेरो डायनेस्टी, ओनिवर डायनेस्टी, कर्नाड डायनेस्टी और पतीज। ठीक है, अब ये देखो ये सारे जो है डायनेस्टी ये बिहार के डायनेस्टीज हैं। ठीक है, नाउ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हरिसिंह देव के बारे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ये कर्नाड डायनेस्टी के हैं और इनके टाइम पे ना लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ था। ठीक है, सिंस लिटरेचर जब फ्लरिश्ड हुआ था तो लिटरेचर मैथिली लैंग्वेज एसोसिएटेड एक दूसरे से। ठीक है, और ये रीजन भी मिथिला रीजन में थे, तो कर्नाड डायनेस्टी भी मिथिला रीजन में था, है ना। तो इससे आप इनडायरेक्ट इन्फेरेंस कंसिडर कर सकते थे कि कर्नाड डायनेस्टी के टाइम पे मैथिली लैंग्वेज का वो स्टार्टेड हुआ था टू डेवलप ड्यूरिंग हिज रीजन, कौन से, कृष्णदेव। ठीक है, हरिसिंह देव के टाइम पे। ठीक है, कर्नाड डायनेस्टी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ चेरो डायनेस्टी, ओनिवर डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे, इसके लास्ट रूलर कौन थे, विल सी इन द बिहार स्पेशल वीडियो, जहाँ पे हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इन ए होलिस्टिक मैनर। राइट, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, 74 नंबर है कि विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द
अर्ली वैदिक पीरियड। कह रहे कि एंशियंट किंगडम जो मगध था, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, उसका कैपिटल कौन सा था? तो सबसे पहले तो राजगिरी था, बाद में वो वैशाली हुआ, पटना हुआ, वो अलग बात है, ठीक है। नौ जो अंग है, अंग का कैपिटल जो था वो कंपा था, ठीक है। ये अंग जो है भागलपुर और वो जमुई वाले बेल्ट में था, वहाँ पे। वैशाली जो है वो कैपिटल रहा है मौर्य मगध का ड्यूरिंग किसके टाइम पे? तो पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे, ठीक है। फिर इनके बेटा जो है काला अशोका आया और उसको पाटलिपुत्र कैपिटल परमानेंट सेटअप कर दिए। पहली बार पाटलिपुत्र कैपिटल किसने सेटअप किया था? तो वो थे, कौन से थे? उनके अजातशत्रु के जो बेटे थे, उनका एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नाउ 79 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्सेस मेघवर्मन, कौन है? मेघवर्मन, द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्तास किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। बेसिकली जो मेघवर्मन है वो कहाँ के किंग थे? श्रीलंका के। इन्होंने कुछ मिशनरीज को, है ना, वो भेजा था कहाँ पे? गुप्ता किंग के बारे में, गुप्ता किंग के पास में, ठीक है। किस लिए? कि उनको एक टेम्पल बनवाना था, कहाँ पे? बुद्धिस्ट टेम्पल गया में, ठीक है। तो वो कौन था उस टाइम का रूलर? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट किसने दिया था? तो V.A. स्मिथ ने दिया था, ठीक है। नाउ चंद्रगुप्त टू, ये जो है इनको विक्रमादित्य का भी टाइटल है, ठीक है। समुद्रगुप्ता जो है ये काफ़ी पावरफुल रूलर थे, और उस टाइम पे जो श्रीलंका का कंटेम्प्रेरी रूलर थे मेघवर्मन, श्रीलंका के। और इन्होंने कुछ मिशनरीज को भेजा था समुद्रगुप्ता के पास में कि हमें एक टेम्पल बनवानी है, बुद्धिस्ट टेम्पल, कहाँ पे? गया में, इसके लिए परमिशन लेकर आओ, ठीक है। नाउ 80 नंबर है। 80 नंबर कह रहा है कि व्हेन वाज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम, बिहार जो है पहली बार कब सेपरेट हुआ था फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया? तो अभी हमने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी, मैंने जब वैल्यू एडिशन बता रहा था तो वहाँ बताया था कि 1912 में बिहार जो है सेपरेट हुआ था फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी। 36 में क्या हुआ था? 36 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, बिहार से सेपरेट हो गया था उड़ीसा, ठीक है। 86 में देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? बिहार में पार्क और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से स्टार्ट हुआ था, हमने देखा है 71st बीपीएससी में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो जो सेकंड नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? कैमूर नेशनल पार्क में, ठीक है, या कैमूर बोल सकते हो वैसे, टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व, यहाँ पे सेकंड बन रहा है नेशनल पार्क बिहार का, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अभी इसमें पूछा है कि कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे नहीं है, बिहार में नहीं है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार में नहीं है। विम्बद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बेसिकली मुंगेर में है, ठीक है, पहला योगा सेंटर था, ठीक है। तो ये जो है 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन आप देख सकते हो यहाँ से कितने सारे हैं, सेम क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नाउ अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, जो रिवर गंडक है उसका अदर नाम क्या है? तो हमने बूढ़ी गंडक का देख लिया कि इसका ओरिजिन जो है कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। महानंदा जो है यहाँ पे सिक्किम नेपाल साइड से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी हमने देखी थी, मेची है, और फिर कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट आप देखे होंगे, ठीक है। नाउ नारायणी जो है रिवर गंडक का दूसरा नाम है, नारायणी भी है और सलग्रामी भी है, तो दो नाम है रिवर गंडक का, नारायणी एंड सलग्रामी, ठीक है। पुनपुर रिवर जो है इस पे आपको रबर डैम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गया में। ओके, नाउ पुनपुन है या फाल्गु रबर डैम, मेरे को एक बार कंफर्म करना कमेंट में कि पुनपुन रिवर रबर डैम जो है पुनपुन पे है या फाल्गु रिवर पे है, ठीक है। नाउ गोल्ड 89 नंबर, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? देख लो फिर से रिपीटेशन, 67 में मिला है, 68 में मिला है, 69 में भी मिल गया, ठीक है। ये कौन सा है? तो जमुई, ठीक है। 71 में मिला है और 70 में भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, ओके। नाउ 90 नंबर देखो, द
त्रिवेणी कैनाल, ठीक है, त्रिवेणी कैनाल जो है हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। त्रिवेणी कैनाल जो है गंडक रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गंडक रिवर पे 4 जो है कैनाल सेटअप है, ठीक है, और कौन कौन से हैं, तो एक तो त्रिवेणी है, एक है तिरहुत, ठीक है, एक है सारण कैनाल शायद, ठीक है, और एक और कौन सा है वो मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं कमेंट में कर दूंगा, ठीक है, चारों को एक साथ, राइट। नाउ कोसी, आपको पता है कि कोसी जो है वो सौरव विहार है, एंड जो सोन रिवर है वो गंगा की साउदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो साउदर्न साइड से, साउदर्न बिहार से जुड़ती है गंगा में, ठीक है। यहाँ पे SON ही नहीं होगा, SON होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। अब इस रॉक सिस्टम को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच करना है। नाउ डिस्क्रिप्शन क्या है कि धरवाड़ रॉक सिस्टम। धरवाड़ रॉक सिस्टम जो है बेसिकली जो है ये पार्ट है आर्कियन, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का, ठीक है। विंध्यान रॉक सिस्टम जो है ये किसका बना हुआ है, तो ये बेसिकली विंध्यान रॉक सिस्टम में आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलामाइट, क्वार्टजाइट ये सब देखने को मिलेगा, सेल, ये सब सारी चीज़ें जो है विंध्यान रॉक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम ये बेसिकली जो है गंगा प्लेन में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिटेशन ऑफ अलुवियल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। नाउ टर्सरी रॉक सिस्टम। टर्सरी रॉक सिस्टम जो है ये कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे ये इसका 3, 4, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको मैप से हम समझते हैं कि ये रहा, ठीक है, ये बिहार है, यहाँ पे गंगा रिवर इसका फ्लो है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से रॉक, यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो विंध्यन रॉक सिस्टम यहाँ पे कैमूर, रोहतास, वो सब वाला इलाका, ठीक है, बक्सर, ये सब इलाका में आपको देखने को मिलेगा विंध्यन रॉक सिस्टम। नाउ यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो झारखंड से सटा हुआ है, यहाँ पे धरवाड़ रॉक सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और जो टर्सरी रॉक सिस्टम है, टर्सरी रॉक सिस्टम आपको वेस्ट चंपारण वाले इलाके में देखने को मिलेगा, तो टर्सरी रॉक सिस्टम जो है वेस्ट चंपारण यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे टर्सरी रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा। नाउ क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है ये बेसिकली जो है हिमालयन बेल्ट में ये सब इलाका है ना, जो भी नॉर्थ बिहार का, तो यहाँ पे आपको क्वाटरनरी रॉक सिस्टम बेसिकली जो गंगा प्लेन बोलते हैं ना, गंगा प्लेन, ये जो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के अंदर में आता है। आई होप द डिस्क्रिप्शन आर क्लियर, ठीक है, और कौन कहाँ है उसका लोकेशन भी आपको आइडिया मिल जाए। नाउ यहाँ पे जो धरवाड़ रॉक सिस्टम है, यहाँ पे मेजर मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो चाहे यहाँ पे जमुई में गोल्ड मिल रहा हो, गया में यूरेनियम मिल रहा हो, यहाँ पे थोड़ा सा पाइराइट वगैरह, और बाकी मेजर मिनरल जो मुंगेर वाला बेल्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ 97 नंबर कह रहे हैं द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन। यहाँ पे बेसिकली एवरेज हाइट तो पूछा है किसका, लेकिन कोसी प्लेन का फ्रॉम मीन सी लेवल। नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि मीन सी लेवल जो है, ठीक है, मीन सी लेवल ये कहाँ का रेफरेंस लेते हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, ठीक है, ये मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। मीन सी लेवल जो है इंडिया के कौन से मतलब कोई होगा ना कि इसके रेफरेंस से हम बाकी चीज़ों का लेवल हाइट नापेंगे, ठीक है, तो वो बताना है कि मीन सी लेवल का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। कमेंट इन द डू कमेंट इसका आंसर, ठीक है। नाउ एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन, देखो बिहार का एवरेज हाइट जो है ना, बिहार का एवरेज हाइट ये कितना है, 54 मीटर के अराउंड में है, ठीक है। अब सिंस ये कोसी प्लेन का है, तो कोसी प्लेन आपको मैप से ये आइडिया होना चाहिए कि कोसी प्लेन कहाँ पे है, तो कोसी प्लेन ये वाला बेल्ट है, ठीक है, और ये बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यानी कि इधर से इधर जब जाता है ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग 6 सेंटीमीटर या मीटर जो है वो डाउन होता है, ठीक है। नाउ जैसे स्लाइड करोगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा उसका लेवल। अब यहाँ पे एवरेज तो हमने देख लिया कि एवरेज कितना है 54, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 300 और 150 काफ़ी ऊपर हो गया है, ये उधर आपको हिमालयन एरिया में देखने को मिलेगा, उसके जो बेल्ट हैं उधर, ठीक है। लेकिन जो कोसी प्लेन है यहाँ पे ये थोड़ा सा कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि इधर लेट से
एग्जाम्पल मान के चलो कि ये 75 मीटर होगा, ये 30 मीटर होगा, तभी तो एवरेज जाके समथिंग 54 के अराउंड होगा, एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। तो कोसी प्लेन यहाँ पे है, सिंस कोसी प्लेन यहाँ पे है तो उसकी एवरेज हाइट जो है 30 मीटर है। और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछ चुका था बिफोर दिस एग्जामिनेशन, कहाँ पे, तो वो जो टीचर वाला एग्जाम होता है ना टीआरई में, वहाँ पे पूछ चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्लियर हुआ, 30 इज द राइट आंसर। नाउ 127 देखोगे तो द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाई फूड पॉइजनिंग इन 1917, ये कौन था? ऑलरेडी 68 में हमने देख लिया इसका आंसर, बतख मियां थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी वहां पे दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। नाउ 128 कह रहा है कि द बकास्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 37-38 वॉज ऑर्गेनाइज बाई, तो बकास्त मूवमेंट जो है सबसे पहले टाइमिंग देखो कि 1937-38 के टाइम है, ठीक है। और बकास्त मूवमेंट कहाँ पे? बिहार में। ये किसके लिए हुआ था? तो बेसिकली लैंड से एसोसिएटेड था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे दयानंद है, तो दयानंद नहीं होगा, स्वामी सहजानंद होगा। दयानंद जो है डीएवी जो स्कूल्स आज देखते हो, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है, वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे इनका काम है ना। तो दयानंद सरस्वती वहाँ पे आ जाएंगे। और सहजानंद जो है ये बेसिकली जो है लैंड रिफॉर्म, फार्मा प्रोटेस्ट, पीजेंट उस सबसे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ फार्मा भी कहा जाता है इनको। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बकास मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, और बकास मूवमेंट बेसिकली जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड था, ठीक है। नाउ विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था? तो ये हुआ था 1764 में। ट्रीटी कौन साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। नाउ ट्रीटी ऑफ सेगौली कब हुआ था? 1816 में नेपाल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुआ था? 1875 या समथिंग कुछ में हुआ था। इसका डेट एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सलावे यहाँ पे है, बेसिकली एंग्लो मराठा वॉर से है, ठीक है, एसोसिएटेड दोनों, ट्रीटी ऑफ बेसिन एंड ट्रीटी ऑफ सलावे, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू एडिशन भी आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन इस सेशन का, मतलब 69th का, कह रहे कि द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट लीडर्स वॉज नॉन एज बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। सी, मैं प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दे रहा था, उसमें आपको बताया था कि बिहार केसरी किसको बोलते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं दिखा दूँ या आपको याद होगा, आई होप कि आपको याद होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा दिखाने में, ठीक है। तो बिहार केसरी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। और लोक नायक किसको बोलते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। नाउ 35 देखो, 135, ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन रेस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। बेसिकली चंपारण मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया? तो चंपारण एग्रीरियन कमेटी को सेटअप किया था। हमने देखा है कब सेटअप किया था, तो 29 नवंबर को जो है 1917 को ये सेटअप हुआ था, और 1 मई को समथिंग 1918 ये पास हो गया था, ठीक है। चंपारण कमेटी, एग्रीरियन कमेटी में 6 मेंबर थे, एक चेयरमैन था और 5 मेंबर, जिसमें गांधी जी थे, ठीक है। LC अडानी समथिंग कुछ करके थे, ठीक है। हरिप्रसाद करके थे इंडियन, ठीक है। और FG सलाय जो है इसके चेयरमैन थे, राइट। नाउ ये 69 खत्म हुआ। आफ्टर सम ब्रेक 70th का देखते हैं, ठीक है, जो कि पहला एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसके बाद से कैंसिल हो गया था पटना सेंटर पे, तो उसका भी पेपर देखेंगे। बट जो फर्स्ट हुआ था सबके लिए कॉमन था 13 दिसंबर वाला, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग अपना जो कंटिन्यूएशन सीरीज है 70th BPSC बिहार स्पेशल का हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। अब कहते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। इसमें 2 ऑप्शन है अपना, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कह रहे हैं कि वैशाली में क्या मिलता है, ठीक है। फिर वैसे ही भागलपुर, जमुई और मधेपुरा। आपको पता है कि ऑलरेडी हमने ये दोनों क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम कर लिया है। एक तो भागलपुर में सिल्क, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, और जमुई में गोल्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑलरेडी इंस्पायर्ड है, हर साल जमुई वाला दिया है। तो नाउ बी और सी से देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ सकता है, क्या बी का 1 और सी का 2। सिंस एक ही ऑप्शन में है बी और सी, तो आपको आंसर मिल गया। बट बाकी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बट बाकी जो वैशाली है, वैशाली क्या है, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पे देखना रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है।
तो इसको याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 33 नंबर, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मतलब कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के कौन से सिटी में जो आपको है वो एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये बेसिकली जो है पटना में है, ठीक है। भागलपुर में क्या है कि भागलपुर में क्या है कि डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। बट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, यहाँ पे याद रखना है, रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो है पटना में, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान, ये बैंड हो गया था इन बिहार, कब? 1930 में। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बेसिकली जो है गरीब हिंदुस्तान जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद वाली हसन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो गरीब हिंदुस्तान किताब जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद वाली हसन के द्वारा। ये कहाँ पे बैंड हुआ था? बिहार में, ब्रिटिशर के द्वारा, ठीक है। और इसका मुख्य शीर्षक यह था कि ब्रिटिश पॉलिसी था उसको क्रिटिसाइज करते थे थ्रू हिज बुक, राइट। अब ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ बिहार। इकोनॉमिक सर्वे का जो भी है यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है कि कौन से स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ये डिलीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाई। एक किताब है, क्या नाम है उसका? 100 ईयर ऑफ आईएनसी इन बिहार। ये किताब को कौन लिखते हैं? तो पीएन ओझा लिखते हैं, ठीक है। कौन सा लिखते हैं? पीएन ओझा जो है 100 ईयर्स ऑफ आईएनसी, ठीक है। ये किसके द्वारा एडिट किया गया है? पीएन ओझा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर, पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश हुआ था इन बिहार में, वो कौन था? तो वो था बेसिकली सर्व हितैषी, ठीक है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन द लैंड ऑफ बिहार। मतलब कह रहे हैं कि कौन से रिवर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ड्रेन करता है द लैंड ऑफ बिहार। इट वाज गंगा, और गंगा नहीं है तो बाकी उसके सब ट्रिब्यूटरीज देख लो, तो ये घाघरा, ठीक है। घाघरा ऑब्वियसली बिहार में है। नाउ महानदी ये उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। यमुना ऑब्वियसली यूपी, दिल्ली और वो सब इलाका देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, ठीक है। नर्मदा जो है आपको एमपी, महाराष्ट्र और वो सब इलाके देखने को मिल जाएगा, सम पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो। तो यहाँ पे बिहार में बहने वाली रिवर कौन सी थी? घाघरा थी। तो ड्रेन द सिस्टम ऑफ लैंड ऑफ बिहार, ये घाघरा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इनमें से कौन सा है? वैसे तो सबसे ज़्यादा है वेस्ट चंपारण का, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन। रिमेंबर पॉपुलेशन पूछा हुआ है, हर उसमें पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा हुआ है, हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब का हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन दोनों जो है वेस्ट चंपारण में हाईएस्ट है, ठीक है। मैक्सिमम लिख देते हैं, है ना, वेस्ट चंपारण में। उसके बाद से जो आता है वो है कटिहार, फिर आता है जमुई। ये कौन है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज है, याद रखना है, पॉपुलेशन में नहीं है, पॉपुलेशन परसेंटेज में है। तो पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे आगे एसटी का कौन सा है? वेस्ट चंपारण, एंड देन कटिहार, एंड देन जमुई। पॉपुलेशन परसेंटेज में, पॉपुलेशन में ये सीक्वेंस नहीं है। पॉपुलेशन में वेस्ट चंपारण है, फिर शायद जमुई, एंड देन कटिहार, ऐसा कुछ है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर हो गया वो कटिहार हो गया, ठीक है। नाउ 100-02 कह रहा है कि द सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ये इज कंसिडर एज द सेकंड होलीस्ट तख्त इज लोकेटेड एट। पटना साहिब जो तख्त श्री हरमिंदर साहब जी है वो कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है। नाउ बिहुला फेस्टिवल, बिहुला फेस्टिवल जो है इसको कंसिडर किया जाता है इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त इस ईयर। तो बिहुला कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त के मंथ पे, और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि भागलपुर इलाके में सेलिब्रेट करते हैं लोग, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियाणा वंश
इन एंशियंट बिहार। बेसिकली जो है फाउंडर कौन है, रूलर किसके, हर्यंका वंश के, तो इसके फाउंडर हैं बिंबिसार। ठीक है, नाउ सी, ये देखो जो हर्यंका वंश है वो कैसा है, तो बिंबिसार हो गए, फिर अजातशत्रु हो गए, फिर उदयन हो गए। तो पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने पूछा था पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल किसने बनाया था, तो वो था उदयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिंबिसार हो गए, फिर अजातशत्रु हो गए और उदयन हो गए, और बाकी फिर इसके बाद से आगे के रूलर ये हर्यंका वंश के। नाउ मौर्य का देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बृहद्रथ, ठीक है, जो कि यहाँ पे नाम है, और फिर इसके बाद से आपको अशोका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बृहद्रथ और बिंबिसार में। बिंबिसार जो है एसोसिएटेड हर्यंका वंश है, और बृहद्रथ जो है वो मौर्यन डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। राइट, नाउ 111 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कर रहा है कि व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार था वो किसके टाइम पे आया था, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अभी बताया मैंने कि अप्रैल 1912 में, 1912 तो काफ़ी बार डिस्कस कर रहे थे, राइट आंसर अप्रैल 1912 होगा। ठीक है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार जो कि आपको बोला था सेंसस में देखने के लिए, तो सेक्स रेशियो ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है वो 1918 है, और 1935 जो है वो कौन सा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चाइल्ड को लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है कितना है, 935 है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है 918 है। जो ओनली डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो 1000 प्लस है तो वो कौन सा है, तो है गोपालगंज। ठीक है, समथिंग कितना है, 1126 के अराउंड है। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना ये डाटा को कि 1126 ही है क्या। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 124 नंबर कह रहा है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद से कौन सा डायनेस्टी रूल किया था मगध को, तो वो था बेसिकली नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो इसका सीक्वेंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, वीडियो को सीक्वेंस वाला फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर एंड लास्ट रूलर, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख लेना। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, नाउ 126 व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बिहार स्टेट जो है ग्रीन बजट कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था फाइनेंशियल 2021। ठीक है, 2020 से 2021 के बीच में पहली बार ग्रीन बजट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बिहार स्टेट। नाउ अदर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है अपना एड ऑन, और एड ऑन में यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक छोटा सा नोट्स है, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखो बिहार बजट से रिलेटेड में बिहार बजट में पहली बार कौन कौन सा इवेंट हुआ है उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है वो आउटकम बजट आता है। पहले यहाँ पे देखो बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो पास होता है वो 2006 में पास होता है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है 2006 में पास होता है। उसके बाद से आउटकम बजट जो है जिसको बोलते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे पहली बार पब्लिश कब होता है, 2006 और 2007 में। कौन लाते हैं, सुशील कुमार मोदी लाते हैं। ठीक है, अब बिहार बजट में जेंडर बजट कब स्टार्ट होता है, तो जेंडर बजट 2008 से 2009 में होता है। फिर लोकल बॉडी बजट कब पास होता है, तो 2011 से 12 में। चिल्ड्रन बजट कब स्टार्ट होता है, 2013 से 14 में। फिर ग्रीन बजट कब होता है, 20 से 21 में। ठीक है, जो कि अपना क्वेश्चन था। नाउ इतना सारे वैल्यू एडिशन आपको मिले हैं, इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो स्टार्ट कैसे करना है 2006 से। 2006 में कौन सा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। अब ये आया, जैसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया तो हम इकोनॉमिक सर्वे को ला दिए, जिसको आउटकम बजट बोलते हैं या इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं पहली बार। तो 2006-07 में सबसे पहली बार इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, 2006-07 के बाद से ये आया, तो हम उसके बाद से ध्यान किस पे दिए, तो ध्यान दिए हम जेंडर पे, जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान दिए, और उसके लिए जेंडर बजट लेकर आए 2008-09 में। ठीक है, यानी कि पहला सीक्वेंस क्या है, 2006 में, फिर 2006-07 में, उसके बाद से क्या है 2008-09 में। ठीक है, जेंडर बजट आया। फिर लोकल बॉडी बजट जो आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे +2 हुआ है, 6 से 8 आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया ये +3 हो गया, यानी कि 2011 में क्या आया आपको, लोकल बॉडी बजट। ठीक है, फिर
2 साल बाद से इसको देखोगे तो 2013 में क्या आ जाएगा, 13-14 में, तो वो आ जाएगा चिल्ड्रन बजट। और फिर इसके अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 3 2 5 2 7, इसमें 7 साल बाद से क्या आया 2020 में, तो आपको ग्रीन बजट आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको कि 2006 में 1 साल के गैप के बाद, या ऐसे नेक्स्ट ईयर जस्ट क्या आया कि पहले तो FRBM आया, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, फिर आउटकम बजट या इकोनॉमिक सर्वे, फिर 2 साल के गैप के बाद से क्या आ गया आपको, जेंडर बजट आ गया, और फिर 2-3 साल के गैप के बाद से आपको क्या मिला कि लोकल बॉडी बजट आ गया, फिर 2 साल के गैप के बाद से क्या आ गया, चिल्ड्रन बजट आ गया, और फिर जो है 7 साल के बाद से कौन सा आया, ग्रीन बजट आ गया। इन तीनों को जोड़ दोगे गैप का, ये 7 आ जाएगा, और 7 साल के बाद से ग्रीन बजट आ गया। याद रहेगा, आई होप कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया आपको, राइट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 मंथ 1 कैटल फेयर, मतलब कि 1 मंथ 1 कैटल फेयर जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर। तो ये बेसिकली गंगा और गंडक कहाँ पे मिलती है, ये बेसिकली सोनपुर में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो सोनपुर मेला लगता है। तो यही 1 मंथ लॉन्ग कैटल फेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो है सोनपुर मेला, राइट। नेक्स्ट है 149, मुंगेर हिली रीजन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। तो मुंगेर हिली रीजन जो है वो पार्ट है किसका, तो साउदर्न हिली रीजन का पार्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 70th BPSC का जो 4 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें इसको फटाफट देखते हैं कि पहला है कि द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज़ फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वर्ल्ड का फेमस पेंटिंग कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग, और ये कहाँ पे पाया जाता है, देखने को मिलता है, तो बेसिकली मधुबनी में देखने को मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। तो ये है महात्मा गांधी। सरदार पटेल के बारे में आपको पता है कि बरदौली सत्याग्रह जो है इन्होंने लीड किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट। जवाहरलाल नेहरू जो है काफ़ी सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए थे। लाहौर सेशन जो है इनका सबसे ज़्यादा फेमस है, लाहौर सेशन, ठीक है। और लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929 में, ठीक है, जिसमें वो पहली बार मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया था इन्होंने। नाउ 32 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कौन सा एक्ट था, इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू पहली बार जो है बिहार यूनिकैमरल से बाईकैमरल बना था, ठीक है। नाउ 97 जो है वो क्या है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो बिहार में मेज का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इनमें से देखा जाए तो है मुजफ्फरपुर, वैसे अररिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम, ठीक है। वैसे डाटा तो चेंज होते रहता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। इन ऑप्शन में से मेज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीची यहाँ पे देखने को मिलता है। 55 नंबर देखो कि विच रिवर इज नॉन एज द सॉरो ऑफ बिहार, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, कोसी। 56 नंबर है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, अभी वैल्यू एडिशन बताया था मैंने, मुजफ्फरपुर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रॉम द मीन सी लेवल 30 मीटर। 79 है कि व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टेब्लिश। तो 1863 में पटना कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ 91 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉक्सनॉट, जिसको मखाना बोलते हैं, ठीक है, मखाना इस प्रोड्यूस हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा मधुबनी में। और मखाना बोर्ड कहाँ पे सेटअप किया गया है, मखाना बोर्ड जो है सेटअप किया गया है शायद पूर्णिया में, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। देखो सुशीमा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे, आई मीन बिंदुसार के बेटे थे, ठीक है। फिर सांची जो है ये अशोका से एसोसिएटेड है ना। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ऑब्वियसली हमने देखा है कि यहाँ पे सुदर्शन लेक का रिपेयर करवाए थे ये सॉरी, ठीक है। तो ये सी भी चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड। ना विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड, बेसिकली चाणक्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो सांची स्तूपा जो है चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड नहीं है, बाकी जो है सारे एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ
123 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दिस। बेसिकली जो है बिहार जो है प्रोड्यूस करता है 71% ऑफ एनुअल प्रोडक्शन किस आइटम का इसमें से। बिहार में पाइनएप्पल बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर ऑरेंज नहीं है। मैंगो होता है बट 50% के अराउंड, या ऐसे 40% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन। बट लीची जो है सबसे ज़्यादा होता है और ये कितना 71% है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। मुजफ्फरपुर उसके लिए फेमस है, आपको पता ही है। 124 जो है व्हेन वाज बिहार स्टेट फॉर्म्ड। तो बिहार स्टेट जो है वो फॉर्म्ड हुआ था कब, तो अप्रैल 1912 में। ठीक है, कोई ऑप्शन ये राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नाउ 131 कह रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो बेसिकली वो वीट और राइस दोनों रोहतास में देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ 149 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार। इट वाज फिरदौसी सिलसिला, जो कि बिहार में फाउंड हुआ था। राइट, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कब से कब तक, 67 से लेकर 71 तक जितने भी बिहार PCS के एग्जाम हुए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, और बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ आपको कमेंट में ये बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, पहला। दूसरा ये है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से चीज़ों का लेकर एक हॉलिस्टिक एनालिसिस जो इसमें हुआ था उससे बेहतर और किस सब्जेक्ट का लेकर आया जाए, पहला मतलब दूसरी बात। ठीक है, और तीसरा कि अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी फीडबैक की ज़रूरत है या कोई भी चीज़ें चाहिए आपको फर्दर बिहार PCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो डू कमेंट। ठीक है, विल ब्रिंग इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।